क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु। महाराज जी, आप अपने प्रवचनों में कई बार फिल्मी गाने सुना देते हैं, तो हम भी एक दो लाइनें हैं। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई। तो ये गाना के तो एक लाइन का मुखड़ा था, लेकिन लंबा इंतजार था और इंतजार की घड़ियां भी। परसों सुबह गुरुदेव के चरण जब सागर शहर से भाग्योदय तीर्थ की उस पावन भूमि की ओर बढ़ेंगे, जहां पर आचार्य भगवान के सत्संग सानिध्य में 5 उनके सानिध्य में और 6 उनके आशीर्वाद से कुल 6 पंच कल्याणक गजरत महामहोत्सव हुए हैं। कण कण में गुरुदेव विराजमान हैं और पूज्य सुधा सागर जी महाराज जब सत्संग वहां विराजमान होंगे तो ऊपर से आकाश से और बादल से गुरुदेव देखेंगे और कहेंगे, आहा क्या गुरुकुल है हमारा। मैं पूरे सागर समाज की ओर से, सकल दिगंबर जैन समाज की ओर से, सभी संस्थाओं की ओर से, भाग्योदय तीर्थ परिवार की ओर से आपके चरणों में ये अर्जी लगाने आया हूं। युवाओं तो हैं ही, लाडले युवा और अनुभवी बुजुर्ग, ये सब साथ में हैं। इन सब की ओर से गुरुदेव आपके चरणों में हम विनती करने आए हैं, अर्जी लगाने आए हैं। अब मात्र 48 घंटे का समय शेष है और मात्र 4 किलोमीटर की दूरी है। अब आप ज्यादा दूर नहीं जा सकते, आप प्रयास भी करोगे तो नहीं जा सकते। हम चाहते हैं कि आप जाओ भी न कहीं। हमारे देवेंद्र भैया खड़े हैं, सट्टू कर्रापुर जी खड़, सुनो तो 1 मिनट हमें ले लेंगे, मुझके दिनों बाद माइक मिलो, ठीक है। और हमारे बीच में युवाओं में संजय टड़ा भी हैं, अंकित नेता भी हैं, और हम सबको एक सूत्र में अच्छा पूर्व विधायक सुनील भैया भी हैं, और हम सबको एकता में बांधने वाले प्रिंस यानी राजकुमार मिनी भी हैं। उन सब के लिए, उन सब की ओर से, और संतोष भैया पटना, राजकुमार जी हैं तो बहुत नाम, हम नाम तो सबके ले देंगे। अरे जय कुमार जी भी स्टूडेंट ट्रेवल्स हैं। मैं आप सभी की ओर से जितने लोग हैं, सब लोगों के मन है ना, बोलो ठीक है ना। तो हम सबकी तरफ से महाराज जी ऐसा आग्रह है, आप हमें आज आदेश देते हैं। हम लोगों की तैयारियां तो हो गई हैं, थोड़ी बहुत रह गई हैं, वो 2 दिन में पूरी हो जाएंगी। परसों 20 तारीख को सुबह 6 बजे से कटरा बाजार से हम लोग आगवानी शुरू करेंगे। विजय टाकी चौराहा से लेकर के राहतगढ़ बस स्टैंड ओवरब्रिज होकर के भाग्योदय तीर्थ में आपका मंगल प्रवेश होगा। और मैं चाहता हूं कि अब तक की जो 2 आगवानी हुई हैं, उन आगवानी के भी रिकॉर्ड टूट जाएं और अधिकतम उपस्थिति में हम सब साथ होकर के चलें कि भाग्योदय तीर्थ हमारा है, हम सबका है, और गुरुदेव के चरण पड़ने के बाद हमारे भाग्य और जल्दी से खुल जाएंगे। महाराज जी हमें आप आशीर्वाद दें ऐसी भावना के साथ। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। महाराज श्री, अभी ये जिज्ञासा पूरी नहीं हुई महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में आज जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, इनके अंदर की जो ट्रस्टियत है, चाहे वो किसी भी मंदिर के हों, किसी भी संस्था के हों या किसी भी पद पर रहे हों, सबके अंदर से ट्रस्टियत भूमिगत हो चुकी है। महाराज जी अब आपके चरणों में हम ये निवेदन कर रहे हैं कि महाराज श्री, आपने सुबह कहा था कि हम बताएंगे कि किस स्थान पर हमें चातुर्मास करना है। ये इस वजह से आज महाराज जी सबके दिल जो है, बहुत से लोगों ने तो भोजन पूर्णतया नहीं किए हैं, हम खुद महाराज जी उसमें शामिल हैं कि हमें भी दुखी लगी रही, तो हम पूर्ण भोजन नहीं कर पाए कि महाराज जी अभी भी डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन महाराज जी अब आपके चरणों में सभी यहाँ पर उपस्थित हैं, सब अपनी ट्रस्टियत को, सभी अपने पदों को भूमिगत करते हुए, सब पूरे सागर नगर के जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, सब श्रावक और श्राविकाएं आपकी चरण सन्निधि में, चाहे आप
हाथ से आशीर्वाद दें, और अगर लाख से मिल जाएगा तो महाराज जी और अच्छा होगा। महाराज जी उसके लिए भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि इस चातुर्मास में नीतिगत और धार्मिक सभी प्रकार का ज्ञान हम सभी को प्राप्त हो। ऐसी भावना के साथ महाराज जी पुनः निवेदन है कि अब आप और इसी जिज्ञासा को अनवरत रूप देते हुए श्रीमान मुकेश जी करैया अपनी पूरी टीम के साथ इस जिज्ञासा को आगे बढ़ा रहे हैं, और क्रांति जी साहब जी और सभी संतोष जी पटना दादाजी सभी लोग मिलकर के इसी जिज्ञासा को आगे बढ़ा रहे हैं और एक साथ समाधान पाएंगे। परम पूज्य 108 मुनि पुंगव सुधा सागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में समस्त दिगंबर जैन समाज सागर की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, सागर नगर का बरनीभवन मोराजी एक ऐसा क्षेत्र है, संपूर्ण भारतवर्ष से साधुओं का विहार होता है तो उनके पास बरनीभवन मोराजी का एड्रेस होता है। कोई व्यक्ति सागर नगर में आता है तो उसके लिए आवास की व्यवस्था के लिए एड्रेस सागर का होता है। कोई भी साधु संघ हो, किसी भी संघ के हो, निरंतर बरनीभवन मोराजी में हमेशा चातुर्मास रहते हैं। वर्ष 2023 में परम पूज्य 105 गणनी का सौम्यनंदिनी माता जी का ऐसा मंगल चातुर्मास सागर में संपन्न हुआ। सब लोग जोरदार ताली बजाकर बताओ। हमारी समिति 24 घंटे निरंतर मुनि सेवा और आदिका सेवा में संलग्न रहती है। यह बात मैं आज मुंह से कह रहा हूँ, यह बात बताने लायक नहीं है। संपूर्ण सागर नगर जानता है। यदि मैं संपूर्ण जैन समाज सागर की ओर से परम पूज्य मुनिश्री के लिए पावन वर्षा योग बरनीभवन मोराजी में हो, सब लोग हाथ उठाकर जोरदार ताली बजाएं। ऐसी मंगल भावना के साथ निरंतर सभी लोग अपना संपूर्ण समय यहाँ पर देंगे और निरंतर देते रहते हैं। हम लोगों में कभी कोई साधुओं के पक्ष में भेदभाव नहीं रहता है। निरंतर हम लोग गुरु सेवा में समर्पित रहते हैं। आज हमें अपनी शक्ति शांति का दिखाने का अवसर है। निरंतर हम लोग साधु संतों की सेवा में लगे रहते हैं। महाराज जी, यह आशीर्वाद है। जयकारा गुरुदेव का। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन। गुरुवर, आज सुबह प्रवचन में आपके जो उद्गार में आया तो हम लोगों का मन बड़ा दुखी हुआ कि 40 वर्ष की सागर जैन समाज की तपस्या के बाद गुरुवर का चौमासे का ऐलान हुआ था कि सागर में चौमासा होगा, परंतु गुरुवर के मुख से ये जो शब्द सुने कि सुधा सागर जी का कमंडल उठ जाएगा, एक दिन में 50 किलोमीटर चलते हैं, तो दिल को इतना आघात लगा कि सागर की नहीं, सागर जिले की 5 लाख जैन समाज है, उनकी आस्था जुड़ी हुई है पिछले 40 वर्ष से कि गुरुदेव का चौमासा सागर में हो। और गुरुदेव ने जो चौमासे की घोषणा की थी तो पूरा सागर नहीं, समूचा सागर जिला इतना गदगद था कि 40 वर्ष बाद गुरुदेव के चौमासे का कराने का हम लोगों को सौभाग्य मिल रहा है। परंतु सुबह के प्रवचन में ऐसा तो हुआ कि कुछ ग्रुप या 10-5 लोगों के कारण यदि गुरुदेव यहाँ से पिछी कमंडल लेके चले जाएं तो सागर की पूरी जैन समाज रास्ते में पिस जाएगी, गुरुदेव के यहाँ से जाने नहीं देगी। वो मंगलगिरी कमेटी और मोराजी ट्रस्ट कमेटी प्रण लेती है और आपसे आदेश चाहती है कि मंगलगिरी कमेटी और मोराजी कमेटी मिलके आपके चौमासा कराएगी। और ऐसा चौमासा होगा कि हिंदुस्तान में गुरुदेव का ऐसा चौमासा नहीं होगा, ऐसा हम लोग रिकॉर्ड बनाएंगे। तो सागर जिले की 5 लाख जैन समाज की ओर से हम आप सभी को गुरुवर से निवेदन करते हैं, गुरुवर
मंगल कलश की स्थापना संयुक्त रूप से मोराजी और मंगलगिरी में हो। सारी व्यवस्थाएं हमारी मंगलगिरी कमेटी सारे शहर के हर मोहल्ले से जैन समाज को आने जाने को बस की व्यवस्था रखेगी। कोई किसी किस्म की असुविधा नहीं होने देगी। अतः गुरुआ से बारंबार निवेदन है कि हम लोगों को सौभाग्य दें, वो सागर समाज, वो सागर जिले की समाज के लिए सौभाग्य दें। सतबार नमन गुरुदेव। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज श्री सिर्फ मेरी एक बात उठा रहे महाराज जी, हमें तो सागर में चौमासा चाहिए, न हमें भागोदय अलग है, न कटरा मंदिर अलग है, न मंगलगिरी अलग है। हमें सिर्फ सागर में आपका चौमासा चाहिए महाराज जी। ओम शांति, ओम शांति। देखो, हमने 2 बार शांति बोल दिया, अभी आप लोग चुप नहीं हो पाए। इस मंच का नियम है कि एक बार ओम शांति बोलने का अर्थ है आधा वाक्य मुंह में है तो वो भी रोक के रखिए। देखें क्या होता है। सागर हमेशा अखंड तो रही है, कुछ बीच में 1-2 लोगों के कारण, 4-5 लोग भी नहीं, 1 लोग के कारण, 1 व्यक्ति के कारण, चाहे वो पुरुष हो अथवा महिला हो, थोड़ी सी भूल के कारण से ये हुआ। और कभी कभी क्या होता है, किसी व्यक्ति को जब ज्यादा मिल जाता है और हमारे आचार्य श्री का आशीर्वाद जिसको ज्यादा मिल जाता है, हमने भारतवर्ष में देखा उनको थोड़ा अहंकार आ जाता है। उनको इस बात का अहंकार आता है, मेरे ऊपर तो गुरु का आशीर्वाद। वे भूल जाते हैं गुरु का आशीर्वाद सिर पे होता है, लेकिन चलना तो जमीन पे पड़ता है। और उनको अहंकार आ जाता है, मुझे तो आचार्य श्री का आशीर्वाद है। तब ललितपुर में मैं, जबलपुर में मैं गया तो वहां पर ऐसी स्थिति बन गई, आचार्य श्री का आशीर्वाद देने वाला व्यक्ति 2011 में सीधे बात ही नहीं करे, महाराज मैं वो आपसे बात कर रहा हूं जिस पर आचार्य श्री की विशेष कृपा है। जब भी कोई कार्य करना आचार्य श्री मेरे से बुलाते हैं। मैं 3-4 दिन सुनता रहा। फिर मैंने जो कहा, मैंने कि आचार्य श्री का जिन जिन को आशीर्वाद है वे सारे जब तक मैं हूं तब तक भूमिगत रहें, क्योंकि आचार्य श्री का बेटा आ गया है। जबलपुर की बात है 2011। तो सबसे बड़ी श्रावकों की कमी है कि बड़े लोगों का थोड़ा सा प्रोत्साहन तुम्हें मिला और तुम लोगों को अहंकार आ जाता है। उस अहंकार का परिणाम कई बार ऐसा निकलता है कि समाज के लिए बहुत घातक हो जाता है। आज ये चीजें जो बन रही हैं सागर में, वो इसी भूल का परिणाम। और व्यक्ति कभी कभी तुच्छ लोगों के बातों में आकर के बड़े बड़े लोग भी, सम्माननीय लोग भी अपनी इज्जत को धूल में मिला लेते हैं। बड़े लोगों को सोचना चाहिए कि हमारी कितनी बड़ी औकात है और हम किसके बहकावे में आ रहे हैं। और ये स्थितियां हम 8-9 दिन से सभी को बता रहे हैं। और आज जो एक दिन सब लोगों ने समर्थन कर दिया था, लेकिन आज मंगलगिरी और मोराजी को जो खड़ा होना पड़ा, वो भी कुछ 2-4 लोगों की भूल का परिणाम। क्या है, व्यक्ति
दूसरों की बुराई करता है तब तो आनंद आता है, जब स्वयं की बुराई होती है तो तिलमिला जाता है। हम 100 बार किसी की बुराई करते हैं तो एक बार बुराई सुनने का भी साहस होना चाहिए। हम 100 बार किसी को धुतकारते हैं तो कोई एक बार हमें धुतकारता है तो हमें सहिष्णु होना चाहिए। तो ये सहिष्णुता, मैंने पहले ही कहा, मैं सागर के लिए आया हूं, मैं किसी भी प्रतिष्ठान में प्रवेश नहीं करूंगा और मेरे गुरु का कोई स्वप्न नहीं है, कोई स्वप्न नहीं है। मेरे गुरु का मात्र नमोस्तु के बाद आपको आशीर्वाद है, कोई स्वप्न नहीं है, ना भाग्योदय है, ना शर्तोभद्र है, ना दुनिया की कोई चीज नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था, आचार्य श्री के स्वप्न को लेकर के दुनिया को चुप मत करो, और मैं तो चुप होता भी नहीं हूं। और कोई आचार्य श्री का नाम और लेता है तो जबल दहाड़ता हूं, क्योंकि उनका बेटा हूं। यदि मैं भाग्योदय गया तो मैं भाग्योदय में प्रवेश नहीं करूंगा। आज भी वही भाग्योदय की प्रवेश की बात चर्चा आई। आप लोग अपनी दुर्गंध क्यों नहीं छोड़ पा रहे हो? हम भाग्योदय में प्रवेश नहीं करेंगे, चतुर्मास भाग्योदय में नहीं होगा, मोराजी में भी चतुर्मास नहीं होगा, मंगलगिरी में भी चतुर्मास तो होगा सागर में। और तुम लोगों की जो कितना भी करो, लेकिन तुम अपना अभी तक एड्रेस होना अलग चीज है। मैं भाग्योदय में इसलिए प्रवेश नहीं करूंगा कि तुम कहो कि वहां 6 पंचकर्मक हुए, वहां आचार्य श्री की विशेष कृपा रही। आचार्य श्री कृपा हमें मालूम है किस किस पर रही है, उसका मत भजा। और मेरा मंगल किसी भी स्थान में प्रवेश नहीं करूंगा। भाग्योदय में तो सवाल ही नहीं उठता। भाग्योदय तो एक एड्रेस हो सकता है। एड्रेस में तो हमने एक एड्रेस नया बनाया था जो तुमने आज तक नहीं कहा किसी ने। वो तो थोड़ा ठीक ठाक नहीं निकला, नहीं तो सागर में वो एड्रेस बनाने वाला था जो जब से सागर बना है आज तक वो एड्रेस नहीं मिला होगा। मैंने तो एक गार्डन भी ढूंढ लिया था, वो एक गार्डन है भगवानगंज के बाद, विट्ठल भाई का। लेना एक ना देना 2। और एड्रेस होता है सागर का, एड्रेस में लिखता है विट्ठल भाई लक्ष्मी गार्डन। जो भी ना हो। और वो स्थान बहुत प्रसिद्ध स्थान है, सावन के झूले लगते हैं वहां, हाँ देखे हुए हैं। वो स्थान था जिससे मैंने कहा कि सब झगड़ों से दूर, ना मोराजी है, ना मंगलगिरी है, ना भाग्योदय है। फिर बाद में सोचा कि शायद लक्ष्मी नारायण गार्डन में यदि मेरा चतुर्मास हो गया तो सागर के जैनत्व का क्या होगा। आज भी मैं तुम्हारी ही सोच रहा हूं। कितना मूर्ख हूं मैं, कितना मोही हूं मैं, फिर भी मैंने सोचा। इसलिए मुझे किसी प्रतिष्ठान में प्रवेश मत कराओ, मुझे सागर में प्रवेश कराओ। और सागर का एड्रेस बना लो कि भाई भाग्योदय में सागर में चतुर्मास होगा, सागर का चतुर्मास होगा। एड्रेस भली भाग्योदय हो तो कोई बात नहीं, एड्रेस मुरारी हो तो कोई बात नहीं, एड्रेस तो कोई ना कोई होता ही है। एड्रेस रखो,
और मैंने जो भूमिगत होने की बात कही है, चतुर्मास के पहले के आप प्रवचन सुन लीजिए, आगरा का सुन लीजिए, अभी जबलपुर का सुना दिया, जयपुर का सुन लीजिए। जब जयपुर में गया था मैंने कहा सुनो रे कंजाइस्ट हो, जब तक मैं राजस्थान हूं मैं हूं भूमिगत रहना, कंजाइस्ट बन के मेरे पास मत आना, आना है तो श्रावक बन करके आना, तुम्हारे लिए दरवाजा खुला है। मकरोनिया से बोल रहा हूं मैं, आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलूंगा, दिवाली के बाद भी बोलूंगा, और यदि सागर में मुझे केवल ज्ञान हो गया तो केवल ज्ञान में ही बोलूंगा कि ट्रस्टी भूमिगत रहें, चाहे वो भाग्योदय के हों, चाहे वो मोराजी के हों, चाहे ट्रस्टी भूमिगत रहें, श्रावक नहीं। ट्रस्टी भूमिगत रहें, श्रावक नहीं। जैसे एक दिन माताओं ने कहा था, महाराज शास्त्रों में नारी की निंदा की गई है, संसार में विषबेल नारी। तो मैंने कहा तुम चिढ़ती क्यों हो? माता की तो नहीं की गई, बहन की तो नहीं की गई, बिटिया की तो नहीं की गई, तो आप अपने आप को 3 में 1 मान लो, करने दो ना बुराई जिनको जितनी करना है। कोई मां बन जाओ, कोई बहन बन जाओ, और बिटिया तो तुम किसी ना किसी की हो। बोलो किसी बाप की बिटिया हो कि नहीं? तो अपने आप को बिटिया मानो ना, करने दो नारियों की निंदा, बेटी की थोड़ी कर रहे हैं। होने दो ना ट्रस्टियों की निंदा, खुला छोड़ दो। महाराज आपको जितनी ट्रस्टियों की निंदा करना है करो, हम ट्रस्टी है ही नहीं, हम तो श्रावक हैं सागर के। हम नारी है ही नहीं, हम तो मां हैं। हम नारी है ही नहीं, हम तो बिटिया हैं। हम नारी है ही नहीं, हम तो बहन है। जिनको नारी की निंदा करना हो करे। अब जो नारी की निंदा करने पर तो छिड़े तो वो छिड़े, उसके स्वभाव छिड़े। इसी प्रकार मैंने ट्रस्टियों के नाम कह रहा हूं, आज भी कह रहा हूं, ट्रस्टी सभी भूमिगत रहें, लेकिन श्रावक नहीं। आप पहले ट्रस्टी हैं या श्रावक? बस सागर का एक एक बच्चा मेरा श्रावक है। वो 4 महीने भूमिगत नहीं, 4 महीने चतुर्मास स्थल पर रहे। एक दिन वो इंजीनियर ने कहा था ना, सतीश ने, कि जंगल का शेर आता है तो मां कहती है सब छुप जाओ रे घर के अंदर, और जिन शासन का शेर आया तो मां कहती है सड़क पे आ जाओ रे सारे फिर। क्योंकि जिन शासन के शेर के लिए छुपने की जरूरत नहीं, ट्रस्टी सारे छुप जावे और श्रावक सारे सामने आ जाए। सारे श्रावक आए, श्रावक बन के आओ। हम एक नागरिक हैं, हम किसी संस्था के ट्रस्टी नहीं हैं। हम मात्र सागर के एक नागरिक हैं, एक सदस्य हैं, और गुरु के सामने एक श्रावक है। हम श्रावक हैं, और श्रावक का ही गुरु होता है, और गुरु का ही कोई श्रावक होता है। ट्रस्टियों का ना कोई गुरु होता है, और ना गुरु के कोई ट्रस्टी होते। इसलिए आप लोगों को ये सब भेद मिटा करके आज के बाद सारे लोग अब कोई भी वार से बादी नहीं चलाए। युवाओं से मेरा कहना है कि कोई भी वार से बादी नहीं चलाए। अब शांति के साथ हम परसों के दिन भाग्योदय नहीं जा रहे हैं, भाग्योदय नहीं जा रहे हैं। भाग्योदय 4 महीने के लिए, चतुर्मास के लिए मान लो किराए से ले रहे हैं। वो ट्रस्टी किराए नहीं लेंगे, मुझे पता है, क्योंकि ट्रस्टी किराए ले नहीं सकते, क्योंकि वो ट्रस्टी रहे नहीं, वो तो श्रावक बन गए। किराया लेगा तो ट्रस्टी लेगा, ट्रस्टी लेगा, श्रावक तो किराया लेगा ही नहीं, क्योंकि उनके श्रावक के तो गुरु है। अब गुरु जहां बैठे, श्रावक उसका टैक्स
किराया ले ही नहीं सकता। हाँ, ट्रस्टी हो गए तो जरूर कर सकते हो, तो हम पहले ही साफ कर दिया ट्रस्टियों को। इसलिए 4 महीने के लिए भली वो, लेकिन फिर भी मैं स्थायी रूप से नहीं जा रहा हूं। 8 दिन 15 दिन जितने दिन मन लगेगा उतने देर बैठे रहेंगे, और नहीं होगा तो सागर को एक मोहल्ले का नाम तो है नहीं, सागर एक मोहल्ले का नाम तो है नहीं, सागर तो पूरा सागर में व्याप्त है। तो चातुर्मास तो सागर में है, जब चाहे कमंडल उठाऊंगा तब चाहे गुहार कर दूंगा, कुछ नहीं है। जब चाहे उठाऊंगा, जब चाहे मुरारी आ जाऊंगा, जब चाहे मंगलगिरी आ जाऊंगा, जब चाहे बाहुबली चला जाऊंगा, जब चाहे कटरा चला जाऊंगा, जब चाहे मकरोनिया चला जाऊंगा। सागर जहां तक है वहां तक है। पर अब ठीक है, अब सब लोगों की यदि भावना है, और परसों नरसों हमने हाथ भी उठवाए थे। देखो, चातुर्मास की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं, उन व्यवस्थाओं के मद्देनजर लेकर करके एक स्थान जो मंगलगिरी भाग्योदय है वो थोड़ा सूटेबल पड़ता है। मैं भाग्योदय इसलिए नहीं जा रहा हूं कि भाग्योदय के नाम से नहीं जा रहा हूं, आचार्य श्री का आशीर्वाद इसलिए नहीं जा रहा हूं। वो तो आशीर्वाद तो मैंने देख लिया, भाग्योदय से सबसे बड़ा आशीर्वाद मेरे ऊपर है। मैं चैतन्य हूं, तो मैं इसलिए नहीं जा रहा हूं। 6 पंचगणक हुए इसलिए नहीं जा रहा हूं। 100 पंचगणक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चतुर्मास हो जाएगा तो वो भी तीर्थ बन जाएगा, जहां भी हो जाता है। इसलिए सबको एक ही बात है कि अभी परसों सुबह के दिन, परसों 20 तारीख है, 20 तारीख को सुबह अपन सब, हम सब भी नहीं, अपन, मैं भी अपन शब्द कह रहा हूं, हम कहना थोड़ा बिहारी भाषा है। अपन सब सागर वाले एक एड्रेस सुनते हैं जिसका नाम है भाग्योदय। महत्व उस स्थान को अभी देखते हैं, एक दिन अपन चल के देख लेते हैं, गुरु पूर्णिमा मनाए लेते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत नहीं सब विषय हुआ तो देखो भाई, घोड़े में लगाम लग सकती है, शेर में कोई लगाम ना थी, ना है और ना है। लगाम घोड़े में तो होती है, और मैं घोड़ा हूं नहीं, तुम्हें मालूम है। शेर को कोई लगाम नहीं है। फिर भी अपन सब अभी आए थे, सभी लोगों का मन, युवाओं को मेरा कहना है, अब शांति के साथ एक स्थान चुन रहे हैं, तो अब सब एक, ओम शांति, सब एक मिल जाओ, सब भेदभाव भूल जाओ। युवाओं से मेरा कहना है, बस एक आज आशीर्वाद ले लो। यह चतुर्मास, यह मेरे सागर में आना, ये सारा श्रेय युवाओं को जाता है। और लेकिन युवा वर्ग सुनो, वही वाली बात, किसी को आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला तो वे अहंकार में उछकते हैं, कोई नहीं आएगा तो क्या फर्क पड़ता है, आचार्य श्री का आशीर्वाद है। ऐसे ही तुम ज्यादा मत उसको कि सुधा सागर का आशीर्वाद है, नहीं तो तुम में और उनमें कोई अंतर। तो आज जैसे हम उनकी उतार रहे हैं, ऐसी तुम्हारी भी उतार देंगे, ध्यान रखना। हाँ, आशीर्वाद पाकर के अहंकार में नहीं आना, उद्दंडता छोड़ो, विनय सीखो, नम्रता सीखो। जिसके प्रभाव से जो कार्य होता है वो घराती माना जाता है और शेष बराती माने जाते हैं। इस चतुर्मास के सागर के युवा घराती माने जाएंगे और सारे बूढ़े बराती माने जाएंगे। अब बोलो, घराती को झुकना पड़ता है कि बराती को? ए युवा सुनो रे, कान खोल के, तुम्हें क्या बना दिया मैंने? और बूढ़ों को क्या बनाया? तो अब झुक के किसको चलना है? बराती को या घराती को?
हाँ, घराती को झुक के चलना है, नम्र होके चलना है, हाथ जोड़ के चलना है, बड़ों को हाथ जोड़ना है बारातियों। जय जिनेंद्र। और घरातियों को जैसे बारात में घराती सदा हाथ जोड़ के खड़ा रहता है, ऐसे ही 4 महीने सागर के युवा घराती हुए, क्योंकि उनकी मेहनत से चतुर्मास है, तो ये घराती हुए, उनकी मेहनत से चतुर्मास हुआ तो ये घराती हुए। अब घरातियों का जो काम है, पूरे हाथ जोड़ करके खड़े रहना, मुंह में भी विनय, हाथों में भी विनय, आंख में भी विनय और पैरों में भी विनय का पूरा रूप होना चाहिए। अन्यथा अब तुम बड़ों को कोई दोष नहीं दे सकते, क्योंकि बड़े बाराती हैं, बाराती को कुछ भी दोष नहीं देते। बाराती तो बाराती होते, बाराती कुछ भी करे तो भी घराती को क्या करना है, झुकना ही पड़ेगा। अब फिर से एक बार, घराती कौन है? तो इस झुक के किसको चलना है? हाँ। और बाराती कौन है? अब ये कुछ भी गलती करे तो यही कहना, हाँ आइए साहब बाराती हो आओ। बहुत अच्छा बात करो, बहुत बढ़िया कार्य करो और बहुत अच्छा करो। अब हम देवेंद्र जी बोल रहे हैं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, बड़े तो बड़े ही होते हैं रे, कितने ही करो, बड़े बड़े ही होते हैं, सबको अपना मान के। और अभी अपन एक पूरे सागर के लिए मेरा कहना है, अपन सब सागर वाले मिलकर परसों 20 तारीख को बहुत चतुर्मास के लिए प्रवेश करेंगे। बहुत अच्छा सागर में, सागर की बहुत अच्छी आगवानी के समय हुआ था। और एक और खुशी समाज बना है, हमारे महाराज, हमारे अनुज महाराज प्रमाण सागर जी का कल जो इंदौर में प्रवेश हुआ, बहुत खुशी है, बहुत आनंद के साथ मुझे भी बहुत खुशी हुई। और इंदौर और सागर जैन समाज के बहुत गढ़ हैं, वो वहां से डंका बजेगा, यहां से सागर से डंका बजेगा, और दोनों का। और जैन समाज को ये 2 गढ़ पर दोनों स्थान, कल इंदौर समाज ने भी दिखा दिया कि वो भी संत को पहचानते। 7 तारीख को तुम्हारे यहां किस दिन आए थे? 7 तारीख को सागर ने दिखा दिया था, ये भी संत को पहचानते। बहुत अच्छा कार्य हुआ। अब अपना काम, अब कोई वार्षिप नहीं। पेपर वालों से मेरा कहना है, मेरी यहाँ की बातों को, मैं इनका बाप हूँ, ये मेरे बेटे हैं, घर में धमाधम चलता है। पेपर वालों थोड़ा शांत रहो, पेपर वाले अंदर की बातों को, हमारे घर की बातें हैं, पेपरों तक न ले जाएं। पेपर वाले थोड़ा सा यदि कंट्रोल रखें, वही बात छापे जिसकी अनुमति हमारे से हो या कमेटी से, क्योंकि पेपरों में वही बात छपना चाहिए। देखो, घर में बैठ करके कोई कुछ भी करे, लेकिन वो बाजार में नहीं आना चाहिए। और पेपर वाले हमसे पूछ ले, में कमेटी के पदाधिकारी से पूछें, बाई रेफरेंस दे करके छापें तो ठीक है। और जो हम शब्द कहें आत्मीयता के, वही छापें। हम अपने शेखावत को डांट रहे थे और तुमने लिख दिया महाराज ने मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। अरे भाई, गुरु की अदालत में खटखरा होता ही नहीं है, तो ऐसी भाषा नहीं लिखें। बहुत अच्छा, सब अच्छा होगा। अब बिल्कुल शांत, नदियों में हम बटे थे। ओम शांत, ओम शांत। 1 मिनट को बस ऐसी ही शांति बनाए रखना। ये मैंने 1 मिनट का शांति करके आगाज कर दिया मंगल का। इस शांति में यदि कोई आवाज गूंजे
तो बात वो मेरी आवाज गूंजना चाहिए बस।